खास तौर पर नाम लेके उनको क्रेडिट देके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सोर्सेज से कोट करके ये खबर की है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत अब ये तैयारी कर रहा है। हमारे जहाज फंसे हुए थे वहां, कहाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे पर्शियन गल्फ में। हमें वहां से अपने जहाज निकाल लेते, हमारे जहाज निकल के आ गए, 15 टैंकर या कुछ टैंकर, हमारे टैंकर वहां से निकल के आ गए। अब भारत ये तैयारी कर रहा है, ऐसा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि मैं अपना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करा के उस पार भेजने के लिए तैयार हूं और वहीं से मैं तेल लाना चाहता हूं। यह खबर कह रही है। यह बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या करना होगा? अगर ये करना है, आपको ईरान को भी मनाना पड़ेगा और अमेरिका को भी तैयार करना पड़ेगा। इस पार अमेरिका बैठा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, उससे कहेंगे मेरा जहाज जाने दे, वो आपका जहाज जाने देगा। तो वहां ईरान बैठा है, उससे कहा जाएगा मेरा जहाज जाने दे। फिर आप वहां जाओगे, तेल लेकर के आओगे, फिर उस टैंकर को बाहर निकालोगे। इसमें जोखिम बहुत है, बहुत खतरा है इसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सारा संकट ही क्यों हुआ हमारे लिए कि हमारा वो मेन जो सप्लाई रूट था वो बंद हो गया। हम कह रहे हैं हम खतरा मोल लेने को तैयार हैं, लाएंगे हम वहीं से। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। बीच में तो एक ऐसी भी खबर थी कि इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है हॉर्मुज के मुहाने तक भेजने के लिए तैयार है। ये खबर पुष्ट नहीं हो सकी, लेकिन ये 3-4 दिनों तक बहुत खबर चली थी कि इंडिया वांट्स टू फ्लेक्स मसल जा करके कि हम अपने जहाजों को लेकर के आएंगे, बाकी दुनिया का हम नहीं जानते। इसमें तो आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। और एक तरह से कहें कि हम जिस पोजीशन में हैं उसमें अमेरिका और ईरान दोनों के लिए ये एक उनके पक्ष की अच्छी बात है कि भारत का जहाज बहुत आसानी से निकलता रहे। और आज की तारीख तक हम देखें तो आप ट्रंप के बयानों को छोड़ दीजिए, बयान उनके जिस तरह से रहे, और चूंकि वो दुनिया पर लागू होते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते रहे और पिछले कुछ समय में हमारे जो समझौते हुए हैं, और वो समझौता कोई एक क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमने रेयर अर्थ में समझौता कर लिया, हमने एआई में समझौता कर लिया, हमने सेमीकंडक्टर में समझौता कर लिया, हमने एनर्जी में समझौता कर लिया। यानी एक तरह से जितनी भी इस तरह की चीजें हम उनके साथ खड़े हैं। ईरान को पता है कि अगर भारत के साथ हमारे रिश्ते, और अभी जो ब्रिक्स कंट्रीज की बैठक के समय आए हुए थे सैयद अब्बास अराक्ची, तो अगर आप देखें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मिलने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वहां से भारत का जहाज आ रहा होगा। और एक लाइन उन्होंने और कही कि अभी तो किसी को हम दिक्कत नहीं कर रहे हैं, जो हमारे विरोध में है सिर्फ उसको दिक्कत है। ये लाइन सैयद अब्बास अराक्ची बोल के गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैन्यूवरिंग करना कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बातचीत कर ले कोई भारत के लिए बहुत संकट। प्रॉब्लम ये है कि आप ईरान से तेल खरीद के लाओगे तो अमेरिका, हम ईरान से तेल अभी नहीं खरीदेंगे। आप अगर गल्फ के बाकी देशों से लाओगे तो ईरान मना करता है। हम ईरान से अभी नहीं खरीदेंगे, हम गल्फ के बाकी कंट्रीज से खरीदेंगे। भारत अभी इस युद्ध की समाप्ति की, इसलिए भी उसमें सिर्फ तेल मसला नहीं है, अभी फिर से नए सिरे से, जिसको हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले बात किया था, 3 महीने पहले, कि चाबहार पोर्ट से भारत पूरी तरह से निकल गया, जो इन्वेस्टमेंट था करके उसको छोड़ दिया और डंप हो गया। लेकिन चूंकि वहां कोई एक्टिविटी नहीं है तो रुक गया। लेकिन अभी फिर से भारत और ईरान के बीच में बाकायदा बातचीत हुई है चाबहार को फिर से नए सिरे से तैयार करने की। अब इस वॉर फ्रंट पर क्या हो रहा है वो आपको बता देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब आखिरी चरण में चल रहा है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। समझौते की मतलब सीज फायर तो है ही, अब कोई प्रॉपर समझौता हो जाए। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि समझौता अगर नहीं होगा तो फिर एक ही काम होगा, वो हमला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो और ट्रंप फिलहाल बातचीत को, समझौते को एक मौका और देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों की अपील पर उन्होंने अपना हमला करने का फैसला टाल दिया। उधर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए बिचौलिया तो बना ही हुआ है। उनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो ईरान में है और अब खबर यह है कि आसिम मुनीर आज ईरान जा सकता है। अब इसके बारे में खबर आई नहीं है कि वो गया है कि नहीं गया है। खबर यह थी कि अगर आसिम मुनीर नहीं जाता तो इसका मतलब कि समझौता हो गया और इसका ऐलान पाकिस्तान कर सकता है कि ये कोई हमने अग्रीमेंट जो है उसको रीच कर लिया है। देखिए, जैसे एक ये तस्वीर थी, आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी दोनों एक साथ जब पहले गए थे। अब सवाल यह है कि क्या कोई उस स्टेज पर बात पहुंची हुई? पाकिस्तान कोई अच्छी खबर दुनिया को देगा क्या? पता नहीं, जो ट्रंप साहब बोलते हैं उसको मैं उसी समय तक के लिए मानता हूँ। फिर शाम का इंतजार करता हूँ कि शाम को कुछ और बोलेंगे या वही बोलेंगे। देखिए, अभी ये इतना कश्मकश चल रही है, ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रहा। वो इतने समय से चाहते हैं कि निकल जाएं, पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा। पाकिस्तान को भी अभी आपने देखा ही था पिछले दिनों जो एक्सरसाइज। सर, कल शाम से ऐसी खबरों की बाढ़ आ रही है, वो मैं देख रहा हूं। पाकिस्तान कुछ ऐलान करेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐलान करेगा इसमें?
पाकिस्तान उसमें जो भूमिका निभा रहा है, जितनी उसकी स्थिति है, मैं कोई हैसियत की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर सकता है कि उन दोनों के बीच में। और उससे जो बात कल जो बात हो रही थी वो कतर को लेकर है कि कतर जिस तरह से इसमें आगे बढ़ा है, पाकिस्तान उसमें हो सकता है कि मदद कर रहा हो, कि क्या मदद हो सकती है नहीं हो सकती, वो ईरान के साथ कैसे रिश्तों पर काम कर रहा है, लेकिन बात आगे बढ़ रही है। लेकिन ट्रंप साहब जैसे बदलते हैं, कल आपने बताया था कि कितने बयान उनके एक साथ ही थे कि हमला भी कर सकते हैं, हमले की तैयारी हो गई है, आधा घंटे बाद हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तो कर ही दूं। हाँ, तो इसलिए ये बड़ी बात है। अब इंतजार ही किया जा सकता है कि वो क्या वो हमला जिसकी तैयारी अमेरिका ने कर ली है वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब देखिए, वो पुतिन गए हुए थे सर चाइना, तो वहां ज्यादा खुल के बात हुई होगी उनकी, तो वहां उन्होंने कहा, शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया कि दुनिया जंगल राज की तरफ बढ़ रही है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ये उन्होंने कहा अमेरिका के लिए। और उन्होंने कहा कि इससे हमको सावधान रहना पड़ेगा और अमेरिका और रूस पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ट्रंप साहब से रिएक्शन मांगा गया, क्या कहना है आपको पुतिन के शी जिनपिंग की मुलाकात पर? तो उन्होंने कहा मैंने देखा अच्छा था, बढ़िया था, मेरा वाला वेलकम ज्यादा बढ़िया था। सुनिए ट्रंप की बात। What do you make of President Xi meeting with Putin this week? Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with